भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता कई कथाओं में सुनने को मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल के बदले सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी थी। भगवान कृष्ण के द्वारा सुदामा को 2 मुट्ठी चावल के बदले 2 लोक की संपत्ति देने की कहानी इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था से कई लीलाएं और कथाएं प्रचलित है। कई कथाओं में कृष्ण के मित्रों का जिक्र भी किया गया है। श्री कृष्ण के कई मित्र थे। उनके सखा मंडली में मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, टोक कृष्ण, वरुथप, सुदामा, मधुकंड, अर्जुन, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बाकुल, सारद, बुद्धि प्रकाश जैसे कई मित्रों के नाम का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक थे सुदामा, जो कि कृष्ण के खास और प्रिय मित्र थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक मिसाल है। आज के समय में भी दोस्ती की मिसाल देनी हो तो कृष्ण और सुदामा का ही नाम लिया जाता है। बचपन के दिनों में ही कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा था कि मित्र, तुम जब भी संकट में खुद को पाओ, मुझे याद करना, मैं जरूर अपनी मित्रता निभाऊंगा। और बाद में श्री कृष्ण ने अपना वचन भी निभाया। मित्रता का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि यह रंग, रूप, धन दौलत और भेदभाव से परे होता है। भगवान कृष्ण और सुदामा से जुड़ी कई कहानियां हैं। उनमें से ही एक कहानी इस प्रकार है। यह कहानी कृष्ण के बाल्यावस्था से जुड़ी है, जब सुदामा और श्री कृष्ण संदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। यह कहानी उस समय की ही है। एक बुढ़िया जो बहुत गरीब थी, किसी तरीके से वह अपना भोजन जमा करती थी। उस गरीब बुढ़िया की जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी। वह भीख मांगने के लिए जाया करती थी। भीख में जो मिलता था उसी से उसका गुजारा होता था। वह बुढ़िया कई दिनों तक भीख मांगते मांगते थक गई थी। भीख में उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। वह उस कारण से परेशान हो गई थी। बुढ़िया के पास कोई चारा नहीं बचा था। वह केवल पानी पीकर अपना जीवन काट रही थी और दिन भर वह भगवान का स्मरण करती रहती थी। हर रात वह पानी पीकर सो जाया करती थी, क्योंकि उसे भिक्षा में कुछ नहीं मिल पा रहा था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। कई दिनों के बाद आखिरकार बुढ़िया को भीख मिली। इस बार भीख में उसे कुछ चने मिले थे। बुढ़िया चने को पाकर बहुत खुश हुई थी। उसने सोचा, चलो आखिरकार कुछ तो खाने को मिला। बुढ़िया चने लेकर अपनी झोपड़ी में आ गई। तब तक रात भी हो गई थी। बुढ़िया ने सोचा कि अब क्या खाना, अगले दिन इसे खाया जाए और कल सुबह इसे भगवान को भोग लगाकर ही खाऊंगी। यह सोचकर वह बुढ़िया चने नहीं खाती है और चने की पोटली बांधकर रख देती है और बाकियों दिन की तरह एक बार फिर वह रात में केवल पानी पीकर ही सो जाती है। उस वृद्ध महिला के सोने के बाद उसकी झोपड़ी में कुछ चोर आ जाते हैं और उस वृद्ध महिला की झोपड़ी को अस्त व्यस्त कर देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है। तभी उन चोरों को पोटली दिखाई पड़ती है। यह वही चने वाली पोटली थी जिसमें उस वृद्ध महिला को भिक्षा में मिले चने बंधे हुए थे, जो वह वृद्ध महिला अगले दिन भगवान को भोग लगाकर खाने के विचार से रख दी थी। चोरों को लगा कि इसमें सोने के सिक्के या हीरे जवाहरात होंगे और बुढ़िया की पोटली पर हाथ साफ कर गए। वह वृद्ध महिला देख नहीं पाती थी, परंतु उसे आभास हुआ कि उसकी झोपड़ी में चोर घुस गए हैं। जब उस वृद्ध महिला को आभास हुआ कि उसके झोपड़ी में चोर घुस गए हैं, तो उसने जोर जोर से हल्ला मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर लोग दौड़े दौड़े आ गए। यह सुनकर वे चोर जैसे तैसे वहां से भागने लगे। भागते भागते उन्हें संदीपन मुनि का आश्रम दिखाई दिया। चोर उस आश्रम में ही घुस गए और वहां पर छिप गए। गुरु माता को एहसास हो गया कि कोई आया है। वे चोरों की तरफ बढ़ने लगी।
चोर तुरंत वहां से भागने लगे। भागने में चने की पोटली उन्होंने वहीं छोड़ दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण और सुदामा संदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता के हाथों चोरों की पोटली लग गई। उन्होंने देखा कि इसमें चने हैं। अगले दिन कृष्ण और सुदामा जंगल जा रहे थे। उन्हें लकड़ी काटनी थी। गुरु माता ने चने की पोटली उन्हें दे दी और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण और सुदामा, जब तुम्हें भूख लगे तो तुम दोनों इस चने को आधा आधा खा लेना। यह कहकर गुरु माता उन दोनों को लकड़ी काटने के लिए जंगल में भेज देती है। सुदामा और श्री कृष्ण चने की उस पोटली को लेकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकल पड़ते हैं। लकड़ियां काटते काटते बहुत देर हो जाती है और उसी दौरान बारिश होने लगती है। बारिश होने के कारण श्री कृष्ण और सुदामा एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। सुदामा बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने चने की पोटली हाथ में ली। उन्हें सब पता चल गया कि चने की पोटली के पीछे की क्या कहानी है। दरअसल दूसरी तरफ वह वृद्ध महिला ने चोरों को श्राप दे दिया था कि जो भी उस वृद्ध महिला के चने को खाएगा वह एकदम गरीब हो जाएगा। उसी की तरह उसे भी कई दिनों तक खाना नहीं मिलेगा। सुदामा नहीं चाहते थे कि कृष्ण भी गरीब हो जाएं। कृष्ण के गरीब होने का मतलब तीनों लोगों के गरीब होने का था। सुदामा बहुत ही विद्वान होने के कारण यह सब कुछ जान गए थे, जिस कारण उन्होंने उस पेड़ में बैठकर सारे चने खा लिए और कृष्ण को एक भी ना दिया। जब सुदामा चने खा रहे थे तब कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि क्या आवाज़ आ रही है। तो सुदामा ने कहा, मुझे ठंड लग रही है जिस कारण मैं काँप रहा हूँ। और यह झूठ कहते हुए सुदामा ने सारे चने खा लिए और इस प्रकार सुदामा श्री कृष्ण के हिस्से के चने को भी खा लेते हैं। कुछ समय पश्चात सुदामा और श्री कृष्ण के शिक्षा की अवधि भी समाप्त हो जाती है और जिसके बाद वे दोनों अपने अपने घर को चले जाते हैं। इसके बाद सुदामा का विवाह सुशीला से होता है और एक समय ऐसा आता है जब वे अपने परिवार का लालन पालन करने में असमर्थ रहते हैं और एक तरफ कृष्ण द्वारका के राजा बन जाते हैं और उनके मित्र सुदामा इतने गरीब हो जाते हैं कि उन्हें भोजन का व्यवस्था करना भी मुश्किल जान पड़ता है। बहुत ही गरीबी से दिन बीतने के कारण सुदामा की पत्नी सुशीला उन्हें द्वारका जाकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहती है। सुशीला की बात सुनकर सुदामा थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन सुदामा के पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं बचा होता है, इसलिए वे मदद मांगने के लिए श्री कृष्ण के पास जाने को तैयार हो जाते हैं। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, इन 5 जगहों पर व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर सुशीला पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांगकर लाती है और इसे पोटली में भरकर सुदामा को देते हुए कहती है कि इसे कन्हैया को भेंट कर देना। सुदामा जब द्वारका नगरी में श्री कृष्ण के महल पहुंचते हैं तो महल के बाहर खड़े द्वारपालों ने सुदामा से हीन भावना से देखते हुए उनसे पूछा कि आपको किनसे मिलना है? आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? जब सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे कृष्ण के मित्र हैं, तो द्वारपालों ने भीतर जाकर यह बात कृष्ण को बताई। कृष्ण अपने मित्र सुदामा के आने का संदेश पाकर महल के द्वार के पास दौड़े दौड़े आ गए और सखा सुदामा को गले से लगा लिया। भगवान कृष्ण सुदामा को महल के भीतर ले गए और उन्हें अपने राज सिंहासन पर बिठाकर अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। कृष्ण को देख उनकी पटरानियां और महल में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी यह सोचने लगे कि द्वारकाधीश ये किस व्यक्ति के चरण धो रहे हैं। कृष्ण ने वहां मौजूद सभी लोगों को बताया कि ये उनके सखा सुदामा हैं और कृष्ण ने सुदामा से कहा कि वह उनके लिए संदेश में क्या लेकर आए हैं। इतना सुनते ही सुदामा को लज्जा आ गई और उन्होंने अपनी पोटली छिपाकर कहा, कुछ भी नहीं। इतने में कृष्ण बोले, क्यों झूठ बोलते हो सखा?
क्या आज भी बचपन की तरह तुम मेरे हिस्से के चावल खाना चाहते हो? यह कहते हुए श्री कृष्ण ने खुद ही सुदामा से वो पोटली ले ली और चावल खाने लगे। जैसे ही कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाई तो इसके बदले उन्होंने सुदामा को एक लोक की संपत्ति दे दी। इसके बाद कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी। लेकिन कृष्ण तीसरी मुट्ठी चावल खाने जा ही रहे थे कि रुक्मिणी ने श्री कृष्ण भगवान से बोला, हे प्रभु, यदि तीसरे लोक की संपत्ति भी आप इन्हें ही दे देंगे तो बाकी सब जीव कहाँ जाएंगे? यह सुनकर कन्हैया रुक जाते हैं और इसके बाद कन्हैया ने प्रेम पूर्वक सुदामा को विदा किया और इसके पश्चात सुदामा और उनके परिवार धन वैभव संपत्ति से पूर्ण हो जाते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। तो यह कहानी है कि श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल के बदले सुदामा को 2 लोकों की संपत्ति दान में दे दी।